स्वागत है आपका 12 जनवरी की करेंट अफेयर्स के क्लास में। हम लोग कुमार गौरव सर के जो फुल पत्ती वाला क्लास है उसी का रिवीजन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो छोटा जितना रहेगा उतना आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, इसका पीडीएफ के लिए नीचे जो नंबर है उस पर कॉल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ लॉन्च की है? तो ये परम शक्ति हम लोग को आईआईटी मद्रास में की है। कहाँ की है दोस्तों? तो आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुविधा लॉन्च किया गया है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखिए। भारत के सुपर कंप्यूटर जनक कौन है बताइए? भारत के जो सुपर कंप्यूटर के जनक है वो विजय भटकर है। कौन है? विजय भटकर। भारत के पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों? तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को आईआईटी पटना में लॉन्च किया गया। पूछेगा कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को कहाँ लॉन्च किया गया? तो आईआईटी पटना में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार वीमर ट्रायंगल बैठक में भाग लिया है। वीमर ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो वीमर ट्रायंगल का संबंध जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड से है। किससे है? जर्मनी से है, फ्रांस से है और पोलैंड से है। अच्छा, वीमर ट्रायंगल एक क्षेत्रीय समूह है जिसके बैठक में पहली बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। ये कैसा समूह है दोस्तों? तो ये एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें भारत पहली बार भाग लिया है। भारत की ओर से कौन? तो सुब्रमण्यम जयशंकर जी भाग लिए हैं। वीमर ट्रायंगल की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में वीमर में हुई थी, जो कि जर्मनी में स्थित है। वीमर कहाँ है? जर्मनी में स्थित है। वाइमर संविधान जर्मनी का संविधान। वाइमर संविधान कहाँ का संविधान? तो वाइमर संविधान जर्मनी का संविधान है, जिससे हम लोग ने आपातकाल में फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ता है ये सब लिए हैं। जर्मनी देखिए, वाइमर जो संविधान है वो जर्मनी का संविधान है, जिससे जर्मनी के संविधान से अर्थात तो वाइमर संविधान से भारत क्या लिया है? तो आपातकाल में फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ता है ये सब जो लिया है भारत लिया है। आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर पोलैंड की राजधानी आप लोग जानते हैं वारसा है। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। जर्मनी की बर्लिन और फ्रांस की पेरिस है। जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड ही किस में भाग ली? वीमर ट्रायंगल में है। 3 गो देश है, ठीक ना। अब जानते हैं हम लोग कि फ्रांस ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या कितनी है और इसमें भारत है या नहीं? तो ब्रिक्स में टोटल 10 सदस्यों की संख्या है, जिसमें भारत भी है। जी7 में 7 सदस्य हैं, जिसमें भारत नहीं है। जी7 में कितने सदस्य हैं? 7, जिसमें भारत है या नहीं? तो नहीं है। G20 में 21 सदस्य हैं, आसियान में 11, एससीओ में 10, बिम्स्टेक में 7, एडीबी में 69, यूएनओ में 193, यूएनसी में 152 सदस्य हैं, इस्कोस में 54 है, ओपेक में 12 सदस्य हैं। इसमें से 4 में भारत नहीं है। यूएनसी में नहीं है, ओपेक में नहीं है, G7 में नहीं है और आसियान में भारत शामिल नहीं है, लेकिन इसके अलावा और सब में भारत शामिल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया कहाँ प्रारंभ होगा? ठीक है, हल्दिया कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये पश्चिम बंगाल में प्रारंभ होगा। कहाँ प्रारंभ होगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। पूछेगा कि नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल के द्वारा कराची को तबाह कर दिया गया था। ओके, 4 दिसंबर को 1971 को क्या किया गया था? ऑपरेशन त्रिशूल के द्वारा पाकिस्तान के जो कराची है उसको तबाह कर दिया गया था। नेवी को वर्तमान हेड पूछेगा तो वर्तमान हेड या अध्यक्ष पूछेगा तो दिनेश त्रिपाठी है। कौन है? दिनेश त्रिपाठी। नेवी के टोटल कितने कमांड है? पूछेगा कि नेवी के टोटल कितने कमांड है? तो नेवी के टोटल 3 कमांड है। एक पूर्वी कमांड, दक्षिणी कमांड और पश्चिमी कमांड। पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में है, दक्षिणी कमांड कोची में है और पश्चिमी कमांड महाराष्ट्र में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 शो कर रहा होगा आप लोग का स्क्रीन पर कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर किताब अग्नि सरसुलु विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? विशाखापट्टनम में। अच्छा, ये जो बुक है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। इस बुक के राइटर लक्ष्मी प्रसाद हैं। इस बुक के राइटर लक्ष्मी प्रसाद एवं लॉन्चर जो लॉन्च किए थे वो सफाई कर्मी लछम्मा है। सफाई कर्मी लछम्मा है। ओके, इस बुक के टाइटल का अर्थ अंगारों की आग में खिला हुआ कमल है। ये जो पुस्तक है इसके टाइटल का जो अर्थ है अंगारों की आग में खिला हुआ कमल है। द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज की रहने वाली है, उड़ीसा में पड़ता है, मयूरभंज की रहने वाली है, जो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल
जो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी थी, कौन? द्रौपदी मुर्मू। और भारत की ये जो है 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू कौन सी राष्ट्रपति है, कौन से क्रम के? तो 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा, इंपॉर्टेंट है, द्रौपदी मुर्मू किसको हराकर? यशवंत सिन्हा को हराकर 25 जुलाई 2022 को पद ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस कहाँ लॉन्च की है? तो ये मध्य प्रदेश में लॉन्च की है, जो मध्य प्रदेश में भी कहाँ? तो शिवपुरी में। वर्तमान संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। कौन है वर्तमान, कौन है संचार मंत्री? ज्योतिरादित्य सिंधिया। एमपी को चीता स्टेट और तेंदुआ स्टेट भी कहते हैं। एमपी को मतलब मध्य प्रदेश को चीता स्टेट और तेंदुआ स्टेट भी कहते हैं। एमपी में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो एमपी में ही पाए जाते हैं। हाल ही में IATA में शामिल होने वाले 5वीं भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो आकाश एयरलाइन है। कौन सी है? आकाशा एयरलाइन, आकाशा एयरलाइन है, ठीक है। IATA का मुख्यालय पूछेगा तो मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? तो कनाडा में। IATA का मुख्यालय मॉन्ट्रियल है, जो कि कनाडा में पड़ता है। आकाशा एयरलाइन भारत की 5वें क्रम की एयरलाइन है। तो अच्छा, आकाशा एयरलाइन कौन सी क्रम की एयरलाइन है? 5वें क्रम की। तो इसमें इंडिया भी है, इंडिगो 5वें क्रम की है ना, तो चार ठो का नाम पता होना चाहिए ना। तो एक का नाम है इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये चारों का नाम है। और 5वां का नाम है आकाशा एयरलाइन। आकाशा एयरलाइन भारत की सबसे युवा एयरलाइन है। पूछेगा कि भारत की सबसे युवा एयरलाइन कौन सी है? तो वो आकाशा एयरलाइन है, जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी। कब हुई थी? उसकी स्थापना 2020 ईस्वी में। 3 एयरलाइंस की अनुमति प्राप्त हो गई है। अभी 3 एयरलाइंस को अनुमति प्राप्त हुई है। तीनों एयरलाइन का नाम क्या है? तो संख एयर है, ऑल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन से हैं? तो ये हम लोग के वेस्ट विराट कोहली हैं, जो कि सबसे तेज 28,000 रन बनाए हैं। वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं, 2 नंबर पर विराट कोहली हैं और 3 नंबर पर कुमार संगकारा थे। सबसे पहले तो कुमार संगकारा 2 नंबर पर थे, लेकिन अब विराट कोहली 2 नंबर पर अपना जगह बनाते हुए आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को शो कर रहा होगा, हाल ही में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इसका संबंध किससे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, इसका संबंध कहाँ से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है, ठीक है। यह 1720 मेगावाट की है। ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कितनी की है? 1720 मेगावाट की। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का अर्थ पानी से बिजली बनाना होता है। क्या होता है? पानी से बिजली बनाना। कलाई हाइड्रो पूछेगा कि कलाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? तो वो भी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और किस नदी पर है? तो लोहित नदी के पास है। अच्छा, तुलहस्ती, रेटल और सलाल बांध बगलिहार और पक्कलडुम प्रोजेक्ट चेनाब नदी पर है। याद रखिएगा, तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम नदी पर है और उरी प्रोजेक्ट भी झेलम नदी पर ही है। टिहरी बांध उत्तर प्रदेश के भागीरथी नदी और भिलांगना नदी, एक ऐड कर लीजिएगा, भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के पास है टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को शो कर रहा होगा, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट किसने लॉन्च किया था? ये गुजरात राज्य ने लॉन्च किया है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहते हैं। ब्लड में WBC की मात्रा को बढ़ जाना ही ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। कैंसर के इलाज के लिए mRNA वैक्सीन रूस ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? रूस ने। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ओके। कितना को? 4 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आप लोगों का 10, हाल ही में USPDA ने किस रोग को पहली ओरल दवा मिटापिवेट एक्वेस में की मंजूरी दी है? तो थैलेसीमिया और एनीमिया को दी है। थैलेसीमिया रोग में RBC जो होता है वो घट जाता है। RBC की मात्रा क्या होती है? घट जाती है। हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं। पूछेगा कि शाही रोग किस रोग को कहते हैं? हीमोफीलिया को कहते हैं। तो आज हम लोग का फुल पत्ती वाला क्लास का रिवीजन हो चुका है। 12 जनवरी का था। कल भी आप लोग को अपलोड हो जाएगा। इसका PDF के लिए नीचे वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।